हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BSA मेडिक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करूंगी जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई है। हर दूसरे फर्द को ये इन्फेक्शन हो रहा है। इस इन्फेक्शन को पिंक आई, रेड आई इन्फेक्शन, कंजक्टिवाइटिस या फिर उर्दू जुबान में आशूबे चश्म कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पिंक आई इन्फेक्शन क्या होता है, इसके स्प्रेड के रीजन क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या है, इसको किस तरह से क्योर किया जा सकता है, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और किस तरह से इसके स्प्रेड को प्रिवेंट किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बारिश के मौसम में स्प्रेड होती है, यानी कि बारिश के पानी की वजह से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। एक इंसान से दूसरे इंसान तक ये टचिंग या फिर कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जबकि इस इन्फेक्शन के बारे में मिथ है कि ये देखने से भी ट्रांसफ़र होता है, यानी कि बहुत से लोगों के जहन में ये ख्याल आता है कि एक इंसान जिसको ये इन्फेक्शन हो चुका है अगर उसको कोई दूसरा देख लेता है तो उसको भी ये इन्फेक्शन हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। ये एक कांटेक्ट के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, यानी टचिंग के थ्रू अगर घर के एक फर्द को ये इन्फेक्शन होता है और इसी का इस्तेमाल शुदा तौलिया घर के दूसरे अफराद इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि घर के दूसरे अफराद में भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा हैं, स्पेशली उन लोगों में जो कि हाइजीन का ख्याल नहीं रखते या फिर सफाई का ख्याल नहीं रखते। तो जरूरी है कि इन्फेक्टेड पर्सन अपने बेडशीट, अपने ग्लास, अपने टॉवल को साफ सुथरा रखे और दूसरों से सेपरेट रखे ताकि दूसरों में ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो। इसके अलावा आंखों को बिला वजह टच करने से या फिर आंखों को हाथ लगाने से परहेज करें क्योंकि ये इन्फेक्शन आइज की सिक्रीशन की वजह से फैलता है। आशूबे चश्म की सिम्टम्स या फिर अलामात की बात की जाए तो इसकी अलामात कुछ यूं हैं। आंखों में पानी आना यानी कि वाटरी आइज का हो जाना, आंखों का रेड या फिर पिंक नुमाया होना, आंखों में स्वेलिंग हो जाना, लाइट सेंसिटिविटी होना यानी कि जब आप रोशनी में जाएं तो आपको इरिटेशन महसूस हो, आंखों का रोशनी में खुल ना पाना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन होना यानी कि आपको ऐसा लगना कि आंख में कुछ है जबकि उसमें कुछ मौजूद ना हो, जिस्म में और आंख में दर्द रहना। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, यानी कि ये देखने से ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन बहुत से डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैक सन ग्लासेस या फिर काले चश्मों का इस्तेमाल करें, इसलिए ताकि मजीद कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके अलावा फोटोफोबिया है या फिर लाइट सेंसिटिविटी है तो बेहतर है कि ब्लैक सन ग्लासेस का या फिर काले चश्मों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर आप ब्लैक ग्लासेस इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके कॉर्निया पे डॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि आंख का मामला बहुत सेंसिटिव होता है कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों को परेशान ना कर सकें, उनको डराएं नहीं और बार बार आंख को टच ना करें। चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसका ड्यूरेशन 7 to 10 डेज है। जैसे हमें कोई नजला जुकाम होता है तो वो 7 दिन के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है, इसका भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर आपकी आई खुद रिकवर करना शुरू हो जाएगी, स्पेशली उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप इम्यून नहीं हैं, आपकी कुव्वत मुताफित इतनी अच्छी नहीं है कि सेल्फ हीलिंग हो सके, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रुजू करें, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स इस्तेमाल करें ताकि फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि अगर उनको कोई भी डिजीज या बीमारी होती है तो वो ऐसी रेमेडीज, घरेलू टोटके या अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके घर में ही मौजूद हों, जैसा कि अर्के गुलाब या फिर रोज वाटर का इस्तेमाल करना। रोज वाटर में बहुत सी इम्प्योरिटीज होती हैं, इसमें फंगस या फिर बैक्टीरिया का ग्रो करना बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं पाया जाता। इसके अलावा रोज के एक्सट्रैक्ट या फिर गुलाब के एक्सट्रैक्ट में स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाकोमा या फिर कैटरेक्ट कॉज कर सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप रोज वाटर को इस्तेमाल ना करें, लेकिन इन केस अगर आपकी आंख में कोई ड्राइनेस हो रही है या फिर इचिंग हो रही है तो आप टीयर प्लस ड्रॉप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सूदिंग के लिए और ड्राइनेस को कम करने के लिए। बिफोर कमिंग टू डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को दिखाने से पहले आप घर पे टीयर प्लस ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल टीयर
कलर्स हैं और इनका कोई नुकसान नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई भी आई इन्फेक्शन होता है तो वो ठंडे पानी से छींटे मारना शुरू कर देते हैं या फिर ठंडे पानी से आंखों को वॉश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस केस में आपने ठंडे पानी के छींटे नहीं मारने, क्योंकि इससे आंखों की स्वेलिंग ज्यादा हो सकती है, आंखें ज्यादा स्वेल्ड अप हो सकती हैं और आंख की जो झिल्ली है वो भी मुतासिर हो सकती है। लेकिन बर्फ को किसी कपड़े में लपेट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन एक आंख को होता है और दूसरी को नहीं होता है। ये काबिल इलाज इन्फेक्शन है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपकी इम्यूनिटी या फिर कुव्वत मुदाफ़त पे बहुत डिपेंड करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो ये बहुत जल्द हील हो जाएगा और अगर आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है तो इसको थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। लेकिन अगर आप विटामिन सी को अपनी डाइट में इंटेक करें तो इससे आपकी कुव्वत मुदाफ़त बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अगर किसी को पहली बार ये इन्फेक्शन होगा तो टाइम वो इसके खत्म होने में ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी बार किसी को इन्फेक्शन हो रहा है हील होने में टाइम कम लगेगा, क्योंकि इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इस इन्फेक्शन से बचाव का सबसे बड़ा हल ये है कि समाजी फासला बरकरार रखा जाए, हाथों को सैनिटाइज किया जाए बार बार। अगर घर में किसी भी फर्द को ये इन्फेक्शन होता है तो उसके बर्तन, उसकी बिलोंगिंग्स यानी टॉवल या तौलिया वगैरह उन सबको सेपरेट कर दिया जाए ताकि घर के बाकी अफराद को ये इन्फेक्शन ना हो सके। चूँकि ये टॉपिकल इन्फेक्शन है तो इसमें कोई भी ओरल एंटीबायोटिक या फिर ओरल मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। आई ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाएंगे। इसके अलावा आप कोई भी आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करते हैं तो उनको ओपन करने के बाद 4 हफ्तों के अंदर अंदर इस्तेमाल करें। वो लोग जो लेंसेज इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस हो या फिर कोई भी लेंस हो, वो ड्यूरिंग इन्फेक्शन लेंसेज को इस्तेमाल ना करें। अगर आप इन्फेक्शन के दौरान लेंसेज को इस्तेमाल करेंगे तो आपके लेंसेज भी इन्फेक्ट हो सकते हैं और दोबारा यूज करने पर री इन्फेक्शन हो सकता है, यानी आपको दोबारा ये इन्फेक्शन हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आपको आशुबे चश्म या फिर पिंक आई इन्फेक्शन के बारे में पता चला होगा, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी स्प्रेड के रीजंस क्या है, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, ये सब आपको आज की वीडियो पे पता चला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको मजीद वीडियोस किन टॉपिक्स पर चाहिए। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।